क्यों नहीं समझ रहे हो कि ये दुनिया में ना, मैं हमेशा जो अकाउंट पढ़ते उनको पता होगा, डेबिट और क्रेडिट हमेशा दोनों पक्ष उसके इक्वल होते हैं, सुख दुख छांव धूप। ये मैं उससे सर्विस ले रहा हूँ, मेरी कोचिंग में आ रहा हूँ, मुझे पैसा दे रहे हो, तो इसका मतलब मैं तुम्हें सर्विस दे रहा हूँ, है ना। आपके मम्मी पापा कोई कंपनी में जॉब करते होंगे, तो वहां आपको ये आके बोल दे, आपको कोई मोदी आके ये बोल दे, श्योरिटी दिला दे कि आपको मतलब आपको भी 10 लाख इसको शहर दिया, तो जैसे आए इतने अच्छे माँ बाप दिया, तेरे को स्कूल दिया, तेरे को इतने अच्छे कपड़े, सब कुछ तो दिया, यहाँ तक कि तू कटिंग करा रहा, बाल कटवा रहा, कैसे होता है ना। जब मरता है तो होता क्या है कि जब पता है आपको ऐसा लग रहा मैं तुमसे मिला, ये इससे मिला, ये मर जाता है, तो मरने के बाद क्या होता है ना कि वहां पे बहुत सारी आत्माएं होती है, और आत्माएं पता कौन सी होती है, आप लोग के जान पहचान वाली। और वहां पे हाँ आज मेरा, तो जब पैसा आपकी हर जरूरत को पूरी करता है, तो जब पैसा आपके पास आता है तो आप बहुत खुश हो जाते हो, लेकिन जब वही पैसा आपकी जरूरत को पूरी करके दूसरे के पास जाता है तो आप दुखी हो जाते हो। यहीं पे है स्माइलिंग मनी। पैसा आया तो आप स्माइल मतलब खुश हो गए, और पैसा जाए क्राइम, रोने लगे। यार तुम ये क्यों नहीं समझ रहे हो कि ये दुनिया में ना, मैं हमेशा जो अकाउंट पढ़ते उनको पता होगा, डेबिट और क्रेडिट हमेशा दोनों पक्ष उसके इक्वल होते हैं, सुख दुख छांव धूप, ये सारी चीजें होती है। इस क्लियर अबाउट इट, है ना। तो इसमें क्या होता है कि जब पैसा तुम्हारे पास आया, जब पैसा है तो उसके बदले में उसने तुम्हें सर्विस लिया उससे, राइट। अगर मान लो सब्जी वाले को पैसा दे रहे हो, है ना, तो उसके बदले में उससे सर्विस ले रहे हो। मेरी कोचिंग में आ रहे हो, मुझे पैसा दे रहे हो, तो इसका मतलब मैं तुम्हें सर्विस दे रहा हूँ, है ना। आपके मम्मी पापा कोई कंपनी में जॉब करते होंगे, तो वहां पे वो सर्विस देते तो उनको पेमेंट मिलती है। तो जब इतना सा नियम आपको पता होना चाहिए, तो फिर इसमें रोना क्या। वो पैसा आया, आपकी जरूरत पूरी किया, अब कोई दूसरे की जरूरत पूरी करने दो। तो जब भी पैसा आपके पास आए तो आप तो खुश ही रहते, इसमें बताने की कोई जरूरत नहीं। कोई भी होगा, पैसा जब आपके पास आता तो आप खुश ही रहते हो। लेकिन आज से नियम दूसरा भी चेंज करना, दोनों कंडीशन में पैसा आए तो खुश तो रहना ही है, वो तो रहते हो आप, लेकिन जब पैसा अगर आप दो तो उसको मने मन में देना, क्योंकि आप इत्तेफाक से तो नहीं दे देते। आपको पता है कि गैस टंकी खत्म हो गई तो पैसा देना है, आपको पता है कि कोचिंग की फीस देना है, तो घर से एकदम से तो वहां से नहीं आ गए। या आप मान लो फोन पे कर रहे हो, गूगल पे करो, कुछ भी करो, तो मन में उस शब्द को दोहरा लो कि थैंक यू सो मच कि मुझे मेरी जरूरतों को पूरी किया। अब जिसके पास जा रहा हूं उसकी भी जरूरतों को पूरी करना, थैंक यू सो मच। और जल्दी से मेरे पास, मैं पैसे से बहुत प्यार करता हूँ, पैसा मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, और जल्दी से मेरे पास वापस आ जाना, वो कई गुना में बढ़ के आपके पास वापस आएगा। ये गरीब लोग, जो मिडिल क्लास के हम जैसे जो लोग हैं ना, अपन जैसे जो लोग हैं, ये इनके साथ प्रॉब्लम यही है। ये जाके सारा पैसा मंदिर मस्जिद तो इनमें जाके घंटा बजा के सब ये करते। मैं बोलता हूँ वही पैसा आपके बच्चों में क्यों नहीं लगा देते, क्यों नहीं लगा रहे, नहीं लगाएंगे वहां पे। उनको ऐसा लगता है कि प्रथाओं से मतलब वो जो बना दिए हैं पूर्वज ने, उन्होंने तो अपनी कंडीशन के हिसाब से बनाया था, उस समय उनकी जरूरत थी, लेकिन उसको परंपरा को आज भी चल रहे हैं। और उनको लगता है कि अगर ऐसा नहीं किया, अगर ऐसा नहीं किया तो पता नहीं भगवान हमारे साथ बुरा कर देगा। जबकि भगवान बुरा किसी के साथ कुछ नहीं करता, है ना। मैंने बताया था कि भगवान जो होता है ना, भगवान न किसी के साथ सुख न दुख, वो तो अपना काम में बिजी है। जैसे आप लोग अपना काम करते हो, वो भी अपने काम में। उन्होंने एक नियम को बना दिया और उस नियम के हिसाब से दुनिया चल रही है। ये हमेशा याद रखना, इस नियम से हिसाब से दुनिया चल रही। ये मत सोचना कि भगवान में जाके घंटी बजाऊंगा, मैं बहुत ये करूंगा तो भगवान मेरी सुनेगा। कुछ नहीं सुनने वाला, कुछ भी नहीं सुनने वाला। भगवान आपको वो देगा जो आज तक आपने दिया है ना। मैंने एक चीज और भी बताई थी, कई लोग क्या होते हैं कि जब भी उनके पास दुख होता है, ये होता है, तो वो जाते हैं हिंदी फिल्मों की तरह और जाके वो घंटा बजाने लगते हैं। वो हिंदी फिल्मों में 2-4 डायलॉग सीख लेते हैं मिथुन वाले, और वो जाके वो अपना बताते हैं। उनको लगता है कि जैसे मिथुन के साथ फिल्म में हो गया था, हमारे साथ भी चमत्कार हो जाएगा। वो फिल्म में हुआ था, आपके साथ कुछ नहीं होने वाला चमत्कार। आपने जब भगवान वहां पे बैठा होता है, वो भी आप जैसे आइटमों से परेशान हो जाता है। वो बोलता है, चित्रगुप्त को बुलाता है, बोलता है इधर ला, ये आइटम को पहले खाता ला, इसका देख ये रोज रोज रो रो के मुझे परेशान कर रहा है। देखता है, बोलता है कि देख ये कभी सब्जी वालों को जब पैसे दिया तो खुश हुआ? वो चित्रगुप्त, अरे कुछ नहीं हुआ, ये तो फालतू में। अच्छा, इसने किसी की आज तक मदद की? नहीं। इसने कभी किसी के आंसू पोछे? नहीं। वो सब देखता है, उसको बोलता है जा साले और तथास्तु, तू ऐसे ही दुखी रहेगा, और 10 मंदिर में जाके घंटा बजाना, तेरा कुछ उद्धार नहीं होगा। मैं क्या बोला अभी? आप ही गुरु हो, आप ही शिष्य हो, आप एक क्रिएटर हो, आप एक रचयिता हो, आप भी भगवान हो, मैं भी भगवान हूं, हम सब भगवान हैं। बस प्रॉब्लम यह है, कृष्ण भगवान, राम, ये सब बाय बर्थ है, इन्होंने जन्म लिया था। ये भगवान का दर्जा क्यों मिला? कर्मों से, राइट।
है ना। अब मैं कर्म से याद आया, मैं और आगे लेके चलता हूँ। देखो कर्म से जो होता है ना, जब आदमी मरता है, पता है, तो जब मरता है तो वहां पे बहुत सारी आत्माएं, अब ध्यान से सुनते जाना, अब डेप्थ में अपन जाते जा रहे हैं, है ना। जब आदमी मरता है और वहां पे बहुत सारी जब आत्माएं, मैं आप लोग को ना, अगर 1% भी तुम्हारा ये दूर कर पाया कि जो भगवान के मतलब ये करते हो कि भगवान अगर हम दुखी होंगे या घंटा बजाएंगे या मंदिर जाएंगे तो भगवान देखो कुछ नहीं देने वाला, आपके कर्म ही आपको देने वाले हैं। अब मैं उसको सिद्ध करने की कोशिश करता हूँ, देखना होता क्या। आपने कभी ऐसा सोचा कि यार हमारा जन्म इन्हीं माँ बाप के पास क्यों, हमारा जन्म और अच्छे में क्यों, मुकेश अंबानी के घर पे क्यों नहीं हुआ, या फिर हमारा जन्म और इससे उसमें क्यों नहीं हुआ, या हमारा जन्म अमेरिका में क्यों नहीं हुआ, है ना। हो सकता था। आपको लगता है कि अरे यार हो गया होगा, नहीं नहीं नहीं, ये आपका ही चुनाव था। मैं बार बार बोलता हूँ इस चीज पे ध्यान देना कि भगवान ने एक, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ऐसा बोल सकता हूँ, ये कोचिंग है ना, या आपका स्कूल है, आपका स्कूल, स्कूल को लेकर चलते, आपका स्कूल, आपके स्कूल का गवर्नमेंट ने एक नियम बना दिया कि इतने बजे आना है और इतने बजे जाना है, ठीक है। और वहां पे जो आपके टीचर हैं वो पढ़ाने, मतलब वो राजदूत हैं, है ना, अब वो आपको पढ़ा रहे हैं, वो ज्ञान दे रहे हैं। इसी प्रकार भगवान मतलब गवर्नमेंट, उसने एक नियम बना दिया है। अब उसमें वो थोड़ी इंटरफेयर कर रहे कि ये टीचर ये बच्चा पढ़ा कि नहीं, वो तो राजदूत देखेंगे। वो तो जो नियम से नियम इतना है कि 7 बजे स्कूल लगता है, 11 बजे छूटता है, या 11 बजे लगता है, या 5 बजे। तो सर जो भगवान है उसने एक बार इस प्रकृति का नियम बना दिया है और ये प्रकृति नियमों से ही चल रही है। तो ये दिमाग में हटा दो कि मैं जाके मंदिर में घंटा बजाऊंगा, ये करूंगा तो कुछ होने वाला है, कुछ नहीं होगा। लेकिन अभी है ना, अब जो कई लोग थोड़ा भक्ति वाले होंगे तो उनको लग रही होगी यहाँ पे अंदर, अब मैं उनके लिए बताता हूँ। मैं इसके खिलाफ बिल्कुल भी नहीं, मैं दोनों टाइम में खुद पूजा पाठ करता हूँ। जो मेरे को थोड़ा बहुत जानते होंगे ये आता है, मैं खुद शाम की आरती करता हूँ, सब कुछ करता हूँ। अब आप लोग को क्या करना है, खूब आरती करो। मैं बोलता हूँ आज से डबल आरती करो। अभी क्या होता है, जब आरती करते हो, पूजा पाठ करते हो, तो भगवान से हमेशा वही मांगते रहते हो। मैं लिख के दे सकता हूं कि अगर भगवान ने आपको ये आके बोल दिए, आपको कोई मोदी आके ये बोल दे, श्योरिटी दिला दे कि आपको मतलब आपको भी 10 लाख, इसको भी 10 लाख, वही घर वही वो सब कुछ आप, मैं बता रहा हूं भगवान को कोई पूछेगा नहीं। सब भगवान की पूजा पाठ है 99%, मैं 1% की नहीं, 99% की बात कर रहा हूँ। 1% हो सकता है वो सही में भक्ति जो बड़े बड़े गुरु होते है ना वो करते हैं। 99% लोग अगर भक्ति कर रहे हैं, घंटी बजा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं वहां जा रहे हैं, ये सिर्फ जा रहे हैं डर के कारण। किसी को बच्चे का डर, किसी को खेती नहीं उसका डर, किसी को अपने बीवी का डर, किसी को पड़ोस वाली का डर, किसी को ब्रेकअप ना हो जाए उसका डर, सब जाके घंटा बजाए पड़े। भगवान परेशान हो चुका तुम जैसे आइटमों से, सच बता रहा हूं, परेशान हो चुका है। और अगर वो इसीलिए और बोलता है साल, और जो रोता है ना उसको और रुलाता है। तो बोलोगे सर तो फिर ये मंदिर मस्जिद जाना गुनाह नहीं है। अब आप लोग को आज के बाद जाना, मैं बोलता हूँ डबल जाना, डबल आरती पूजा करो, ग्रेटिट्यूड। क्या करना है, धन्यवाद भगवान, मुझे इतने अच्छे माँ बाप दिया, मुझे इतना अच्छा स्कूल दिया, मुझे इतने अच्छे टीचर दिया, मुझे इतना अच्छा घर दिया, इतनी अच्छी रोड दी, इतना अच्छा नल में पानी जो आता है वो देता है टाइम से। ये चीज बोलो और फिर देखो तुम्हारी तो उन्नति होगी, पढ़ाई लिखाई होगी, प्लस तुम्हारे घर वाले भी बहुत सुकून से जिंदगी जीने लगे। अभी आप लोग ना जब देखो तो वो कटोरा लेके मांगते रहते हो। मांगने वाला, अच्छा एक बात बताओ, भिखारी जिंदगी भर मांगते रहता है, लेकिन देने वाला देने से थकता नहीं। देने वाले बन जाओ, समझ में आया। तो आपको भगवान ने कितना कुछ नहीं दिया, है ना, इतने अच्छे माँ बाप दिया, घर दिया रहने के लिए, जॉब दी, 2 वक्त की रोटी देता, नहाने के लिए पानी आता है, सब तो है यार, क्या दे रहा। जब भी जाके साला कुछ डिस्टर्ब करते हो। भगवान भी फ्री में कुछ नहीं देता, उसको भी बदले में कुछ चाहिए, और वो पैसे वैसे आपसे नहीं मांग रहा। वो तो ये बोल रहा है कि मैंने तो ऑलरेडी तेरा जन्म हुआ कि मैंने दे दिया, तू जैसे आए तेरे को इतना अच्छा शहर दिया, तू जैसे आए इतने अच्छे माँ बाप दिया, तेरे को स्कूल दिया, तेरे को इतने अच्छे कपड़े, सब कुछ तो दिया, यहाँ तक कि तू कटिंग करा रहा, बाल कटवा रहा, कपड़े, ये सब तेरे को तो देने वाले तो है तेरे को। तूने इनको अभी तक क्या दिया, ऊपर से आके मेरे यहाँ पे और नाटक कर रहा है यहाँ पे आकर। तो आज के बाद भगवान को ये बोलना है, हाथ जोड़ के आरती करना है, जाना है आरती। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोलता हूँ आज से जो आरती पूजा नहीं कर रहे और जाना, और ग्रेटिट्यूड फील करना है। भगवान मेरे को इतना अच्छा घर दिया, इतने अच्छे टीचर दिया, इतने अच्छे दोस्त फ्रेंड दिया, उन सब की चीज जिसके लिए आप कभी भी आपकी जिंदगी में थोड़ा सा भी वैल्यू ऐड किया, उन सबको हाथ जोड़ के धन्यवाद देना और थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, ये सब करके
और फिर देखो चमत्कार, भगवान बोलेगा यार इसको पहले नंबर पे लगा, वो तुमसे खुश होगा। लेकिन मांगोगे ना, ये बताओ अपने इंडिया में ना सबसे ज्यादा भक्ति अपने इंडिया में होती है, तो इंडिया तो बहुत नंबर 1 पे कंट्री हो जाना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं? क्या अमेरिका के लोग वहां पे कोई इतना नहीं, कोई तो यहाँ पे 36,000 करोड़ कितने भगवान है, तो यहाँ पे तो सालों कोई कष्ट ही नहीं होना चाहिए, कोई गरीबी नहीं रहना चाहिए, पर ऐसा क्यों? मैं ना फिर से मैं बोल रहा हूँ, मैं एक चीज बोला था, ये जो दुनिया है ना ये नियमों से चल रही है, भगवान का इसमें कोई हाथ नहीं है, आप जो दोगे वही मिलेगा। अब मैं कर्मों की बात में बता, होता क्या है कि जब आदमी मरता है, सुनना अब ये जन्म कैसे होता है ना, जब मरता है तो होता क्या है कि जब पता है आपको ऐसा लग रहा मैं तुमसे मिला, ये इससे मिला, ये कोई भी इस दुनिया में बिना मतलब के तिनका भी नहीं देख रहा, आप कुछ भी देख रहे हो तो इसका मतलब आपका चुनाव वहां पे हुआ है। कैसे बताता हूं। क्या होता है कि जब आदमी मर जाते हैं, अब थोड़ा सा पिछले जन्म की बात करते हैं, ठीक है, जब आदमी मर जाता है तो मरने के बाद क्या होता है ना कि वहां पे बहुत सारी आत्माएं होती है, और आत्माएं पता कौन सी होती है, आप लोग के जान पहचान वाली, और वहां पे आप लोग चुनाव करते हो, यार मैं पिछले जन्म में डॉक्टर था, बोला अरे यार मैं तो दिन भर बीमारी पड़े रहता था, तो ये बोलते हैं कम। अब वहां पे नॉर्मल, जैसे अभी अपन बात करते हैं, अब अपन को नहीं मालूम कि इसके बाद ऐसा हो जाएगा तो कष्ट होगा, तो ये जब चुनाव करते हैं ना तो बोलते हैं एक काम कर यार, तू डॉक्टर था ना तो एक काम कर, इस बार ना मैं डॉक्टर बन जाता हूँ, तू मरीज बन जाए, या तू ऐसा बन जाए कि बीमार पड़ेगा तो मेरा भी दुकान चलती रहेगी, तो बोलते हैं हाँ, वहां पे अच्छे लेवल पे बात करते हैं। और फिर जब इनका जन्म होता है तो एक आदमी देखना उसकी दवाई कराओ कुछ भी कराओ ठीक ही नहीं होता, चुनाव उसी का था। इसी प्रकार एक जो फौज में रहता है वो बोलता है कि यार यार मैंने बहुत गोलियां खाई, बहुत दौड़ धूप किया यार, अब मैं आराम करना चाहता हूँ इस जिंदगी में यार, तो बोलते तो फिर तो बोलते यार कुछ ऐसा हो कि क्या नाम से ना मैं मतलब मेरे को ज्यादा काम धाम ना करना पड़े, घरे में रहूँ, लोग मेरी सेवा करें, तो वो जिससे बोल रहा तो बोलता देख उस जन्म में मैं तेरे को बहुत, मैंने तेरे को मतलब तेरे को बचाया उनसे आतंकवादियों से, ये किया, तेरे को तेरी फैमिली को सेव किया, एक इस बार अपन उल्टा कर लेते हैं, तो बोलते चल ठीक है। अब वो क्या करेगा, जिससे वो बोल रहा है वो उसका बाप बन जाएगा और उसका लड़का बन जाएगा, वो या तो अपाहिज होगा या अंधा होगा या कुछ भी होगा, अब वो काम ही नहीं करेगा, सब मिलकर उसकी सेवा करेंगे। ये दुनिया ऐसी चलती है। चुनाव आपका है, इसमें 1% भी भगवान का हाथ नहीं है, आप ही चुनाव कर रहे हो, आपका जो जन्म हुआ ना उसको एक्सेप्ट कर लो, जब तक ऐसा नहीं भी करोगे तो क्या उखाड़ लोगे, करना ही पड़ेगा। जिस दिन एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ आज मेरा जहां जन्म हुआ, जिस गांव में, जिस शहर में, जो माँ बाप, ये मेरा ही चुनाव था, उस दिन आप आगे बढ़ना स्टार्ट कर दोगे। क्योंकि अभी तक आप इसी मूल रहे थे, जैसे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, अरे यार ये मेरे मम्मी पापा, अरे यार ये मेरे गांव वाले, अरे यार मैं भी बड़े शहर में होता, अरे यार, आप हमेशा शिकायतों में आधी जिंदगी निकल जाएगी। लेकिन जिस दिन बोलोगे जो है सर्वोपरि वो मैं हूं, मेरे ही डिसीजन है, मैंने ही इसका चुनाव किया था, आप खाली हो जाओगे। अब आप वो करोगे जिसके लिए आप दुनिया में आए हो। आ रहा कि नहीं आ रहा समझ में? इज क्लियर अबाउट इट? तो अब आप जब ये सारे डिसीजन आप लेने लगोगे तो इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद आप किसी को ना ये नहीं बोल सकते कि इसके कारण मेरी लाइफ खत्म हो रही है, इसके कारण मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो मैंने ये चीज सिद्ध कर दी कि ये जो प्रकृति है, ये जो भगवान को हम जो दोष देते हैं, ये भगवान आपका कोई कुछ नहीं कर रहा, ये नियमों के हिसाब से चल रही। फॉर एग्जाम्पल मैं और बताता हूँ, जब आप स्कूल जाते हो, अगर आप टाइम से नहीं पहुंचे, 7 बजे को स्कूल 7:30, तो टीचर क्या करता है, पनिशमेंट देता है, क्योंकि आपने नियम को तोड़ा, आपने कर्म ऐसे, वो आपके कर्म वहां पे जुड़ गए, और फिर वहां पे भगवान कहां पे आ गया, आ रहा कि नहीं? तो इसका मतलब ये हुआ कि भगवान आपका सुख दुख में कोई कुछ नहीं करने वाला। इसका मतलब ये हुआ भगवान के पास आज से मंदिर जाना है, और मैं बोलता हूँ डबल जाना है। अब अभी तो आप सिर्फ साला जाते थे, मेरे को ये दिला दे भगवान, मेरे को वो कर दे, मेरे उससे फलाना करवा दे, वो लड़की मेरे से बात कर ली इसके लिए कर दे, ये दुनिया भर की बातें करते थे। होता था कि नहीं होता था ज्यादातर? अब आज से ये नहीं करना, जो आपको मिला भगवान, जो आप सोचे नहीं होगे ना वो मिलना स्टार्ट हो जाएगा। 1 महीना करके देखना, बोले यार ये तो मैजिक होने लगा। जो लोग आपसे नफरत करते थे वो आपसे दोस्ती का हाथ बढ़ाने लगी। ये होती ग्रेटिट्यूड का पावर, द मैजिक ऑफ ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड का जादू। भगवान की जो भाषा ना ग्रेटिट्यूड, फीलिंग, आप जितना अच्छा फील करोगे दूसरों के लिए, उतने अच्छे आपके जिंदगी में लोग अट्रैक्ट होते रहेंगे। दूसरा टॉपिक मेरा यही था। देखो हमेशा एक चीज का याद रखना
कि चाहत तो हमारी बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों की, अभी मैं बोल दूँ ना कि 10 चीज़ें लिखो चाहत वाली, तुम ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी चीज़ें लिख दोगे, लेकिन आज तक कभी उसके बारे में सोचा नहीं होगा। जब तक सोचोगे नहीं तो साला वो मिलेगा नहीं, है ना। तो चलो अब आप बड़ा सोचते हो, ध्यान से सुनते जाना हो, चाहे तो आप लोग कॉपी पेन निकाल लेना, कोई अगर पॉइंट ऐसा लगे तो उसको राइट डाउन मतलब लिख लेना। जब आप बड़ा सोचते हो, ध्यान से सुनना, जब आप बहुत बड़ा सोचते हो, बहुत बड़ा सोचते हो, है ना, सोचने की कोई लिमिटेशन नहीं है, तो क्यों नहीं सोचते। अगर मैं बोलूं कि कितना पैसा कमाना, आपकी गलती नहीं, आप ना अपना एटमोसफेयर, अपना बैकग्राउंड देखते हो, अपनी फैमिली, अपने घर, अपने समाज पड़ोस वालों को, और उसमें भी बोलते हैं, जब मेरे जैसे लोग या जब बोलते हैं तो अगर बोलोगे भी ना 1 लाख, तो उसमें भी लगता है जान निकल जाएगी। बोल दो ना 5 करोड़, क्यों नहीं बोल रहे। अरे सर जान लोगे क्या, वो भी बोलने में साला पता नहीं लगता प्राण आ ना जाए हाथ में, क्यों नहीं बोल रहे हो सकता है आप ही लोग तो ज्ञान फैलते हो यार, कि एक बार, या आपके माँ बाप फैलते हैं, या आपके गुरु जिनको माने हो जो बैठे रहते हैं, 24 घंटे में एक बार सरस्वती माता आपके जुबान पे बैठती है और बात सच हो जाती है। हो सकता है जब मैं बोल रहा हूं वही बात सच हो जाए। 5 करोड़ क्यों नहीं बोल देते। सोचने से होता है। अब सुनना, दूसरा, सोचने से होता क्या है कि जब आप बड़ा सोचते हो, ध्यान से सुनते जाना, है ना, जब आप बड़ा सोचते हो तो जो भी दुनिया में बड़ी बड़ी चीजें हैं वो आपकी ओर अट्रैक्ट होती, क्योंकि वो भी ढूंढ रही कि साला कोई आइटम तो ऐसा मिले जो बड़ा सोच रहा हो। फिर से बोल रहा हूं, जब आप बड़ा सोचते हो, क्योंकि छोटा 20,000, 30,000, 1 लाख, 5 लाख सभी की आजकल मिडिल क्लास की चाहत हो गई, है ना। छोटा घर, 4 बेडरूम, 5 बेड, सभी की हो गई। जब आप बहुत बड़ा सोचने लगते हो तो जो चीज अभी तक कोई नहीं कर पाया, ऐसी शक्तियां, ऐसी चीजें वो आपको ढूंढ रही हैं। जैसा आप ढूंढ रहे हो ना कुछ चीजों को, वो भी आपको ढूंढ रही हैं। प्रॉब्लम यह है कि आपकी ऊर्जा अभी यहाँ पे, और ऊर्जा ऑलरेडी वहां पे, वो पूरे फ्लो में, पूरे ब्रह्मांड में घूम रही है, और जैसे आपकी सोच इधर से इधर जाएगी, वो दोनों का मैच हो जाएगा, पता नहीं कहां में। तो जब आप बड़ा सोचते हो, ध्यान से सुनना, जब भी आप बड़ा सोचते हो तो बड़ी बड़ी चीजें, बड़ा घर, बड़ा बंगला, बड़ी गाड़ी, बड़ी बड़ी जितनी भी चीजें वो आपकी ओर अट्रैक्ट होती हैं। तो समझ में आ गए। तो आज के बाद अब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि बड़ा सोचना तो काम अब नहीं करना, घर का काम नाम छोड़ देना, बड़ा सोचते ही रहना, क्योंकि सुनना अब मैं क्या बोल रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल कि आपका गोल है 10 करोड़ कमाने का, है ना, और अभी आपकी जो औकात है वो है 5,000 वाली, वो है 10,000 वाली। तो उसके लिए, वो उस गोल तक पहुंचने के लिए आपके पास, पहले आप पैदल चल रहे हो, क्योंकि आपके पास साइकिल भी नहीं है, मैं ऐसा मान के चलता हूं, जीरो लेवल से आपका गोल है 2005 साल में 10 करोड़ बैंक बैलेंस बनाना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, आप पैदल ही चलना स्टार्ट करोगे अपने गोल के लिए, है ना। आप गोल सेटिंग एक अलग प्रोसेसिंग है, उसको कभी बताऊंगा, मैं सिर्फ अभी इसको शॉर्ट में बता देता हूँ, है ना। तो पैदल चलोगे, उसके बाद जब थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ जाओगे, जॉब वगैरह करोगे, साइकिल आएगी, साइकिल के बाद गाड़ी आएगी, 2 व्हीलर, 2 व्हीलर के बाद 4 व्हीलर आएगी, फिर इसके बाद हवाई जहाज आएगा, और आपका गोल जो बॉम्बे, दिल्ली, अमेरिका में था ना, वो आपको मिल जाएगा। गोल ऐसे, मतलब कहने का मतलब है कि जो गोल है आपको उसी गोल के अंतर्गत तो काम करना स्टार्ट करना है। तो अपन अगर 10 करोड़ वाला गोल है ना, तो सोचना 10 करोड़ का है। हो सकता है तुम्हारा जो सोचने का नजरिया हो, जो एनर्जी हो, वो इधर है, और ऐसे ही लोग, कोई आपका दोस्त हो, कोई, मैं बार बार बोलता हूँ कि आप दौड़ने के लिए गए, आप कोचिंग के लिए आ रहे, एक अंकल हार्ट अटैक पड़ के और नीचे जमीन पे पड़े, वहाँ पे कोई नहीं है, आप साइकिल से उतरे और देखे, अरे क्या हो गया आपको, आप हॉस्पिटलाइज उसकी, पता चले वो तो करोड़पति निकला। होती ही चीजें, और इसी को लोग मैजिक बोलते हैं। ये कुछ नहीं, ये आपने कर्म किया होगा, उसका आपको फल मिल रहा, ठीक है। तो जब भी आप बड़ा सोचोगे, जब भी आप बड़ा सोचोगे तो बड़ी बड़ी चीजें आपकी ओर अट्रैक्ट होगी, वो भी आपको ढूंढ रही। तो आई होप कि काम आपको वही करना बेसिक जो चल रहे हैं, लेकिन सोचना बड़ा है और फिर इसका जादू देखना। आ गए समझ में, ठीक है। चलो नेक्स्ट, चलो अब दूसरा टॉपिक। एक चीज हमेशा याद रखना, जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं, जो मिडिल क्लास, और ये जाके ना मैं आज जितनी भी बातें करूंगा प्रैक्टिकल करूंगा, जितने भी मिडिल क्लास और गरीब घर के जो लोग होते हैं, इनके पास डिग्री का भरमार पड़ा रहता है, ठीक है। फिर से, जितने भी मिडिल क्लास के लोग होते हैं या गरीब प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं, ये डिग्री के पीछे पूरी जिंदगी, आधी जिंदगी भागते 30 साल तक,
ठीक है, मतलब डिग्री मतलब गवर्नमेंट जॉब, डिग्री मतलब गवर्नमेंट जॉब। अब मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, अभी सुनते जाना पूरी बात। ये डिग्री के पीछे भागते रहते हैं और इनके पास 50 से डिग्री रहती है, फिर भी इनको इनके हिसाब की जॉब नहीं मिलती और काम वही करते हैं जो 12वीं के बाद उनको करना था। तो साला वो जो 15 साल तुमने वाट लगा दी, अगर वो 15 साल में अगर वो सुन लेते अपने दिल की, है ना, तो आज आपको 2-4 लोगों को तुम एक जरिया बन जाते उसको रोजी रोटी का। तो ये क्या है कि समाज में ना जो मिडिल क्लास और ये सब भावनाओं में बहे हैं, इनके माँ बाप उसकी लड़की ये कर रही, सब तामसबाजी, फलाने की लड़की ये कर रही तो तेरे को इंजीनियरिंग, फलाने के लड़कों को तेरे को भी ये सब कर करके बच्चों की वाट लगाए पड़े। सच बता रहा हूँ। तो फिर से बोलता हूँ, जितने भी मिडिल क्लास के लोग हैं इनके पास डिग्री की कमी नहीं है। ये अगर दुकान खोल लेना, बेचना चाहे तो इनको, मेरे को लगता है इनकी रोजी रोटी उसी में चालू हो जाए। लेकिन जितने भी पैसे वाले लोग हैं ये डिग्री के पीछे नहीं, ये आइडिया के पीछे दौड़ते, ये डिग्री के पीछे नहीं, ये आइडिया के पीछे दौड़ते। ये चीज हमेशा याद रखना। जितने भी अगर बड़े घर के बच्चे होंगे ना, तुम देखना उनका दिमाग देखो, उनके पास एक एक से बिजनेस की आइडिया, उनका गोल अभी से क्लियर होगा। तुम जिस जगह पे बैठो ना, उनका विजन सुनना, उनके बोलने चालने का तरीका सुनना। वो बिजनेस की बातें कर रहे, वो अमेरिका की बातें कर रहे, वो दिल्ली की बातें कर रहे, और यहाँ मेरे अरे तेरे को माल पटवारी की कब निकल गई भर्ती, बता बता बता, मेरा भी फॉर्म भरवा दे। अरे यार पैसे नहीं यार, कुछ जुगाड़ कर यार, ये बातें चल। और ये आपको मिला कहाँ से? ये आपको मिला कहाँ से? ये पता कहाँ से मिला? आपके जब माँ बाप खाने के लिए बैठते हो ना टेबल पे, है ना, वैसे तो साला बैठते नहीं अपने माँ बाप अपने पास, लुका छुपी घर पे चलती है। बाप इधर तो बेटा वो वाले रूम में, बेटा उधर तो बाप ये वाले रूम में। और फिर इसमें बाप जब कोई आएगा मेहमान या कोई पड़ोस वाला, तो फिर बाप क्या बोलेगा पता है? देखा मेरे बेटे को कैसी इज्जत करता है। अरे घंटा इज्जत करता है? ये इज्जत है? चला कि वो तुम इधर बैठो तो बेटा वो खिड़की कूद के भागा, तुम वहां गए तो पता चला उधर भागा, पड़ोस वाले क्या उधर, और उसको तुम इज्जत समझ रहे हो? वो कोई इज्जत उज्जत नहीं, वो डर रहा है, वो तुमसे डर रहा है, वो कोई इज्जत उज्जत नहीं कर रहा है। ये फालतू पे गलत फहमी में मत रहना, कोई रिस्पेक्ट नहीं दे रहा वो। समझ में आ रहा? तो अब फिर से बोलता हूँ, तो जो बड़े घर के जो लड़के रहते हैं, है ना, वो बात, हाँ अपने मिडिल क्लास, अब अपने मिडिल क्लास में कभी अगर गलती से बैठते हैं तो पता कौन सी बातें करते हैं? अरे आज तो बहुत झगड़ा हो गया। अब बच्चे बैठे हों और बहुत झगड़ा हो गया, अरे वो कंपनी बहुत बेकार है, अरे वहाँ के लोग बहुत बेकार है, अरे वो सब्जी वाले के मत लेना, वो तो साला बहुत लूट रहा, ये कर। अब वो बच्चा बैठा है, अच्छा पापा के साथ इतना अन्याय हो रहा है, बदला लूंगा मैं भी ऐसी जिंदगी उसको दिमाग में ना इतनी सारी चीजें भर देते और फिर बोलते पढ़। अब घंटा पढ़े, वो इतना सब कुछ भर दिया उसके कचरा, अब बोलते पढ़ाई में मन नहीं लगता बच्चों को, तुमने तो पहले ही पढ़ा दिया है। बोलते ये सुनता नहीं, दिन भर टीवी देखता है। टीवी तुमने देखा पहले, मिथुन वाली पिक्चर, रोमांस वाली पिक्चर तुमने किया, वो बड़ा होके करने लगा तो तुमको प्रॉब्लम होने लगी। साला स्टार्ट किसने किया? साला मोबाइल तुम 20,000 40,000 का चला रहे हो, और जब बच्चा वहां पे देख के सीखा तो बोलते दिन भर मोबाइल चलाता है। तुम्हारे पास ऑप्शन था, आज भी ऑप्शन है, क्यों नहीं बेचाते? नहीं बेचोगे क्योंकि मजा तो तुम ले रहे हो बच्चे के बहाने, और नाम बेचारा बदनाम पूरे मोहल्ले में वो हो रहा है। Am I right? और ये सब के घर की कहानी, सच बता रहा हूं। तो फिर टॉपिक क्या था हमारा? टॉपिक ये था कि जो माँ बाप होते हैं ना, है ना, सुनना फिर से, तो जो मिडिल क्लास फैमिली होती है वो हमेशा डिग्री, बच्चों को डिग्री के लिए भगाती, और जो बड़े घर के लोग होते हैं ना वो अपने बच्चों को ना पूरा आजाद छोड़ देते। इसलिए वो बच्चा क्या करता पता, वो डिग्री नहीं, वो आइडिया बिजनेस के, मुझे ये बिजनेस करना है, मुझे ये फलाने क्षेत्र में जाना है, मुझे ये स्किल्स को डेवलप करना, और वो करता भी है और वो बनता भी है। वो गलती से इत्तेफाक से कोई मिडिल पुअर फैमिली का कोई लड़का लड़की ऐसा हो जाता है जो नहीं सुनता, वो अपने दिल की सुन लेता है, वो कुछ बड़ा कर देता है, जिनका गोल सेट होता है, राइट। और नहीं, ज्यादातर मिडिल क्लास के बच्चों के साथ यही होता है। तो ये ज्ञान मिला कहाँ? जब वो टेबल पे, जब वो अपन खाते हैं सब फैमिली के साथ, बस वो आते हैं और उनको कहीं से नहीं मिला। आपके पूरी 95% आपके जिंदगी के क्रेटा आपके माँ बाप ही हैं, तो किसी को दोष मत देना। सच बता रहा हूँ, आपके अंदर जो भी आपके साथ जिंदगी में होने वाला है, आपके माँ बाप ने पहले ही छाप दिया 7 साल की उम्र में। अब आप तो सिर्फ नाच रहे हो डच्चम डिच्चम करके, उन्होंने पहले ही भर दिया गरीबी अमीरी जो भी देना हुआ। इसलिए बच्चा जो देखता है उसके, अब ये देखने से याद आया, मैं इसको आज क्लेरिफिकेशन इसका अच्छे से करता। देखो, मैं कई बार बोला था कि जब किसी को गुस्सा आए और ये आए तो एक बंद कमरा करना और जाके उसकी फोटो और मारना पीटना, ये सब बोले। देखो अब ध्यान से सुना, होता क्या है,
कि जो हमारा जन्म और जो भी जो चीज हमारे साथ होती है। देखो मैं बोलता हूँ, मैंने कई बार, जितने भी लड़के बैठे होंगे जो पुराने, उनको पता होगा कि कहीं पे भी लड़ाई झगड़ा कुछ भी हो तो वहां पे भी कभी भी भूल से खड़े मत होना। तो कई लड़के बोलते हैं सर तो खड़े तो हुए, हमने कुछ थोड़ी किया। बिल्कुल सही। दूसरी बात मैंने बोला, कोई भी अगर खराब घर दिखे, खराब ज्यादा कोई चीजें वहां पे हो तो वहां पे भी खड़े मत हो ना, वो भी आपकी जिंदगी में इफेक्ट डाली। कोई गाली गलौज दे रहा हो जो आपके मतलब उससे रिलेट ना हो तो वो भी मत सुनना। अब इसका असर, जब भी आप कहीं पे लड़ाई झगड़ा हो रहा था, कहीं पे कुछ गाली गलौज हो रहा था, और जब आप खड़े होते हो तो जैसे आप सांस को इनहेल करते हो वो सारी चीजें आपके अंदर चली जाती है, और आपके दिमाग में एक बहुत बड़ा, आपका दिमाग महल, एक समुद्र है। वहां पे बहुत सारे हैंगर, जैसे कि कपड़े उसमें टांगते हैं ना अपन, एक हैंगर बना है, और वहां पे जाके वो लड़ाई आपने बस सिर्फ देखा है और कुछ नहीं किया। वो लड़ाई यहाँ पे, किसी का दुख इधर पे, किसी की अच्छाई इधर पे, सब टंगे हुए हैं, सब वहां पे टांग दिए। तो जब जब आप कहीं पे लड़ाई झगड़ा कुछ देखते हो और सांस अंदर लेते हो, वो सारी चीजें, वो घर, इसलिए मैं बोलता हूं अगर जब भी कोई चीज जानबूझ के तुम्हें, याद है मैंने एक दिन क्या बताया था कि देखो जो निगेटिव चीज होती है उसका साइन ये होता है, जो पॉजिटिव चीज होती है उसका साइन ये होता है। निगेटिव चीजों में क्या होता है, ये चीजें सीधे कान में घुस जाएगी, इसमें ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी नहीं, यानी तुम्हें कहीं लेने की जरूरत नहीं, इंजॉय करते इस चीज में। और सीधे अच्छी चीज के घुसेड़ने के लिए ये वाला साइन है, प्लस वाला, पॉजिटिव वाला, इसको जानबूझ के इधर उधर टेढ़ा करके कान में घुसेड़ना पड़ेगा, और ये चीज को घुसेड़ना नहीं पड़ेगा, ये ऑटोमेटिक मजा लेके घुस जाएगी। आ रहा कि नहीं आ रहा समझ, इज क्लियर अबाउट इट? तो ये समझ लेना। तो मैं क्या बता रहा था, मैं बता रहा था आप लोग को कि जब भी आप कहीं पे खड़े होते हो तो आज से मेरी ये बात याद रखना, सांसों का बता रहा हूं, कि जैसे आप लोग, कई लोग बोलते हैं सर हम खड़े तो थे, क्या हो गया? क्या होता है, जब भी आप सांस लेते हो अंदर, वो सारा लड़ाई, वो झगड़ा, वो दृश्य पूरा आपके अंदर चला गया और वो जाके एक हैंगर में लटका दिया। अब मजे की बात पता क्या है, जब आप सांस लेते हो, अभी सांस छोड़ने का भी बताता हूं, जब आप सांस लेते हो तो वो सारी चीजें आपके अंदर जमा हो रही, सारी चीजें आपके, लेकिन जब सांस छोड़ते हो तो उसमें ना कुछ भी बाहर नहीं जा रहा। अब अगर इन चीजों को बाहर जाना है, इन चीजों को बाहर अगर करना है तो उसका मैं एक तरीका बताता हूं। अब उसको कचरा जमा तो कर लिया है, अब उसको सर अब हो तो गई गलती, अब क्या करें? तो उसके लिए क्या करना है, मैं कल एक टेक्निक के बारे में बात कर रहा था, चलो बताता हूं, ठीक है। अगर आपको कोई घर पे आ जाए और किसी को भगाना हो, याद है ना, तो कभी भी उसको ना सांस, आप पूरी सांस बाहर कर दो, पूरी सांस बाहर कर दो, और मने मन में बोलो ये जल्द से जल्द यहां से चला जाए, और इसका जादू देखना, वो 2 मिनट भी नहीं रुकेगा, भग देगा। आपके अंदर अगर कोई चीज अगर घुस गई है और उसको निकालना, यही एक तरीका है सांस का, कि अगर कोई चीज अंदर अब जमा हो गई है, अब क्या करें सर, इतनी चीजें तो जमा, यही कारण ही है कि आपके पढ़ाई लिखाई में मन न लगने का, आपने जाने अनजाने में इतनी सारी चीजें जमा कर ली हैं, और आपको उसमें कोई दोष भी नहीं था, कोई दोष ही नहीं था। तो आज के बाद मैं बार बार बोलता हूँ, जब भी आप लड़ाई देखते हो, कहीं पे झगड़ा देखते हो, खुद देखते हो, तो बोलते हो ना सर इससे क्या फर्क यही पड़ता है कि जैसे आपने सांस लिया, वो सारी चीजें, वो फोटो, वो घर, वो सब चीज आपके अंदर जाकर हैंगर में लटक जाती है। इसीलिए बोला जाता है कि सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाओ, ताजी हवा लो। मैं भी इसका रहस्य नहीं जानता, बोला क्या साला बोलते हैं सुबह जाओ मॉर्निंग वॉक पे जाओ ताजी हवा लो, क्या होता है? अब समझ में आ रहा है कि क्या होता है, समझ में आया? तो जब भी, अब आप लोग को अच्छी चीजें देखना, अच्छी मूवी देखना है, यानी मैंने बता दिया है कि अगर कुछ भी आज तुम किसी की लड़ाई में मजा लोगे, वो अंदर गया, और वो आप मजा, पता है इसका आउटपुट कैसे निकलेगा? 10x। खुश मत होना ज्यादा, ये आपको ना, जिस चीज का तुमने लड़ाई का किसी का मजा देखा, किसी को झगड़ते देखा, या आपकी जिंदगी में ना कोई पर्सन आती, क्योंकि आपने वहां पे एंजॉय किया, जब भी तो आप देख रहे हो, समझ है ना। और जैसे आपने किया, आपकी जिंदगी में कोई ऐसा पर्सन, कोई ऐसा आएगा और बिना मतलब कि आपकी उससे लड़ाई हो जाएगी, और खतरनाक वाली, वहां तो आपकी 5 मिनट की लड़ाई देखा, वो 1 घंटे की लड़ाई आपसे चली, क्योंकि वो धीरे धीरे वो रखा है ना, तो वो तो पुराना होता, जंग लगती है, जंग को तो छुड़ाने में टाइम लगेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे आप सांस ले रहे हो, समझ, वैसे सारी चीजें जितनी देख रहे हो वो सब आपके अंदर जा रही। यही रहस्य तो बहुत बड़ा रहस्य,
जो अभी तक आपको भी नहीं पता था, किसी को शायद ही पता रहा हो, मुझे नहीं लगता। समझ में आया? तो जब आप कहीं लड़ाई देखोगे तो इसलिए अब बोलता हूँ कि अच्छी चीजें देखना, तो सांस लोगे तो अंदर अच्छी चीजें जाएंगी, क्योंकि वो जाके आपके दिमाग में, वो जो दिमाग आपका दिमाग मतलब आपका एक समुद्र है, वहां पे जाके जमा हो रहे हैं, और इसीलिए आपका पढ़ाई मन नहीं लगता, आप अपने करियर में फोकस नहीं कर पा रहे हो। इज क्लियर अबाउट इट? तो ये सारा खेल सांसों का, इसीलिए अब बोला जाता है मेडिटेशन, है ना? कि क्या होता है, जितनी चीजें जमा हो गई जाने अनजाने में, उनको रोज ब्रीथिंग करो, सुबह शाम उठ के ब्रीथ 10 बार सांस लो और छोड़ो, लो और छोड़ो। तो जितनी चीजें हैंगर बना के लटका दियो जाने अनजाने में, वो सब बाहर जाएंगे, और अच्छी चीजों को अब लेना स्टार्ट कर दो। अब अच्छी चीजें लोगे कैसे? अच्छी मूवी देखो, सेमिनार अटेंड करो, धीरे 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 आपका माइंड अच्छी चीजों से भर जाएगा, और आपकी जिंदगी में रोज अच्छा मैजिक होने, अच्छे लोग आने लगे, आपको ऑफर आने लगे, आपके नंबर अच्छे आएंगे, सब कुछ होने लगे। अभी तक आपने ये चीजें छोड़ के आप सब सारी चीजें किए। समझ में आए? तो जब जब अब ये बात मैं बार बार जोर दे रहा हूं, जब जब आप सांस लेते हो तो जो भी चीज को आप देख रहे हो, अच्छी बुरी जो भी, वो सब आपके अंदर जाके आपके दिमाग में हैंगर में लटक रही। समझ में आ गया इसका? पक्का? ठीक है। इसका भी बहुत मैं चाहूँ तो 1-2 घंटे बोल सकता हूँ, लेकिन मुझे और भी टॉपिक, अभी तुम चाहोगे तो इसको मैं पूरा, ये सांसों का जो रहस्य ना, पूरा इसका डिटेल में बताऊंगा, आपकी आंखें फटी फटी रह जाएंगी, इतना खतरनाक। तो ये थोड़ा सा मैंने बता दिया कि जो चीज़ आप लोग को फालतू चीज़ें सुनना नहीं, अच्छी किताबें पढ़ना, अच्छा मूवी देखना है, और अच्छी चीज़ें करना है, और नहीं फालतू में जमा हो रही है, फिर जिंदगी भर भगवान को, हाँ भगवान में फिर आ जाते हैं, और फिर भगवान को दोष देते हो। मैं बोला ना, आज मैं सिद्ध कर दूंगा भगवान का कोई दोष नहीं है, सारा दोष आपका, आप ही ने। अब देखो यहाँ भगवान क्या बोला था, क्यों खड़ा हुआ, आज मैंने बता दिया कि सारी चीजें आपने ही लिया, और फिर बोलते भगवान तो हमारे साथ दुख। अगर कोई घर में कोई अपना दुख रोके जाए, तुरंत जैसे जाए, मम्मी दौड़ो पानी लाओ पोंछा लगाओ, नमक डाल के पोंछा अच्छे से लगा देना, क्योंकि वो जितना भी रोध होके गया, वो आपकी जिंदगी में आपके बच्चों पे, आपके भाई बहन पे इफेक्ट डालेगा, और डबल डालेगा, क्योंकि वो जो बोल के गए वो दीवारों पे चिपके हुए, वो सब एनर्जी है, वो एनर्जी कहीं गई नहीं, वो आपके घर पे रह गई। समझ में आए? तो अगर कोई अपना दुखड़ा रोता, पहले तो जो रोज जिनका धंधा और रोने धोने वाला है, ऐसे लोगों से दूर हो जाओ, ऐसे लोगों को आने मत दो, दरवाजा बंद कर लो। अगर मजबूरी मान लो कोई खांसी है, वो आई गया और खूब रोया धोया, सही में जेन्युइन है, एक बात याद रखना, जितना रो धो के जाएगा वो जाते समय हंसते हुए जाएगा। कभी देख लेना, अगर मेरे बात पे भरोसा ना, अपने दोस्त को भेज देना, यार ये निकले ना, तो एक काम करना, तो थोड़ा इनके आगे आगे जाना, और हो सके तो छिपके कहीं वीडियो बनाना, वो बंदा ना, मैं गारंटी से बोल रहा हूँ, उसके चेहरे में चमक होते हुए जाएगी, वो अपनी पूरी भड़ास बस निकाल दे रोने धोने वाली जो हुआ, असाला तुम टेंशन में पड़े रहोगे। पापा बोले क्या होगा बेटा, बीवी बोलेगी पति से क्या होगा, परमेश्वर पति। सच में बता रहा हूँ, क्योंकि अब वो सारी चीजें आपके यहाँ देगा, अब आपके घर में कलह पैदा होगी, बिना मतलब की होगी, तो ये होगा। ठीक है, इसके लिए चलो आगे बढ़ते हैं। चलो दूसरी चीज जो इससे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये कहीं मैंने पढ़ा नहीं, सही बता रहा हूँ, अब मैं जो बता रहा हूँ ये मैं अपनी जिंदगी का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, और इससे आप रिलेट कर पाओगे। नहीं करोगे ना, लिख के मैं दे रहा हूँ, 50,000 करोड़ जितना भी जोड़ लो, ये बात मेरी आज लिख लेना, ये तुम्हें ये जरूरत पड़ेगी और ये हर चीज इससे गुजरना ही पड़ेगा। मैं बोलता हूँ बड़ा भी नहीं करोगे, एक दिन साला माँ बाप तो बनोगे, बच्चे तो पैदा करोगे, एक दिन ये जो चीज मैं बोल रहा हूँ इसकी जरूरत तुम्हें पड़े, जो अब मैं बोलना चाहूँ। देखो, जब ध्यान से सुनना, जब आप जिम्मेदारी लोगे, तब आप दूसरों को बिना निस्वार्थ के उसको क्षमा कर दोगे। फिर से बोल रहा हूं, जब आपके पास जिम्मेदारी बढ़ेगी, कभी कभी जिम्मेदारी, मैं इसीलिए बोलता हूं जिम्मेदारी अभी से लेना स्टार्ट कर दो। नहीं लोगे तो जब वो प्रकृति जो नियम बना दिए ना, अगर वो जिम्मेदारी दे दी तो बहुत महंगी पड़ जाएगी। तो मैं फिर से बोल रहा हूं, जब अब मैं इसको अभी उदाहरण देके बताता हूं, जब भी कोई पर्सन जिम्मेदारी लेता ना, वो माफ करना सीख जाता। फॉर एग्जाम्पल आपके मम्मी पापा है, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, ट्यूशन फीस भरना, ये पढ़ना, छोटी मोटी चीजों पर ध्यान ही नहीं, बोलते माफ कर, क्योंकि जिम्मेदारी इतनी बड़ी है ना, उसकी गलतियां भले भी है वो माफ कर देता है। ये हमेशा याद रख। तो जो भी पता है, जो माफ हो ही नहीं कर पाता जो जिम्मेदारी से भागता है, हमेशा याद रखना। लेकिन जो भी पर्सन, आज तुमने 10th की जिम्मेदारी ले ली,
मैं सीरियसली बता रहा हूँ ना, तो मेरे गहरे जितने भी आएंगे ना तुम सबको माफ कर दोगे, तुम्हें आके 2 झापड़ भी दे देगा ना, माफ किया, क्योंकि तुम्हारा फोकस जिम्मेदारी पे आ गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी पे। हमेशा याद रखना, जब भी तुम जिम्मेदारी लोगे, तुम माफ करना, वो प्रकृति का जो नियम है वो सिखा देगा। तुम्हें कहीं उसका कोचिंग नहीं लेना, तुम्हें कहीं, और ये चीज मेरे बताने से नहीं, मैं ना भी बताता तो तुम ये करते। अभी तुम जिम्मेदारी नहीं ले रहे, तुम्हें वो ऐसे क्यों देखा, चल निकल। अब अगर मान लो तुम्हारे पास जिम्मेदारी कि यार मेरे माँ बाप का सपना है बहुत बड़ा डॉक्टर बनना, एक नहीं 50 लोग देखे, ले खड़ा हो गया, ले देख ले क्या देखना। जिम्मेदारी जब होती ना तो आदमी इग्नोर करता है। आ गए समझ में? ये हमेशा याद रखना, जब जब लोग जिम्मेदारी लेते हैं वहां पे, अब वो स्थिति परिस्थिति सिखा देती है। तो मैं बोलता हूँ जिम्मेदारी लेना सीख जाओ। जब जब आप किसी चीज की भी जिम्मेदारी लोगे, आप माफ करना सीख जाओगे। और ये आपके घर वाले करते हैं, ये आपके घर वाले कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं आपके माँ बाप, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है बच्चों को पढ़ाना लिखाना, ये सारी चीजें। जिस दिन आपके ऊपर जिम्मेदारी हो जाएगी कि घर आपको ही चलाना, आप कई चीजों को इग्नोर कर दोगे। आई होप मेरी बात समझ में आ रही होगी, है ना? हो सकता है अभी आप उस फील्ड में अभी वहां तक पहुंचे नहीं हो, लेकिन ये चीज मैंने बोला ना, 10,000 करोड़ बार तुम लिख लो इसको, ये चीज तुम करोगे, माफ करोगे। कब? जब आप जिम्मेदारी पूरी तरह से लेना सीख जाओगे, तब। समझ में आया? तो जिम्मेदारी जब तुम्हें बोलते हो उस दिन का वेट क्यों करना, अभी से जिम्मेदारी लेना सीख जाओ, माफ करना सीख जाओ। क्योंकि जो पेड़ होता ना, देखा होगा, जो फलों से लदा रहता है, वो देखा होगा चाहे पत्थर मारो चाहे वो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमेशा झुका हुआ रहता है, है ना? वो हमेशा झुका हुआ रहता है। हाँ भाई, समझ में आया? ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक। चलो अब ये तुम्हें थोड़ा सा हैप्पी दे सकते हो। देखो, कोई भी व्यक्ति किसी के लिए काम नहीं करता, सब अपना काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने से ही कहूँ, फॉर एग्जाम्पल कि तुमने टेस्ट दिया और अब तुम मेरे से बोले कि क्या नाम से सर कॉपी चेक हुई, तो मैं बोलूँगा या कोई भी टीचर बोलेगा, बोले यार तेरी कॉपी चेक कर रहा। वो तेरी कॉपी नहीं, मैं अपना काम कर रहा था, मैं अपना काम कर रहा था। फॉर एग्जाम्पल तुम पढ़ाई कर रहे हो, अरे सर वो क्या नाम से बस वो तेरे लिए ड्राइंग बना, तेरे लिए ड्राइंग नहीं बना रहा था, वो अपने लिए ड्राइंग बना रहा था। कोई अभिनय कर रहा है, अरे तुम्हारे लिए तो कर, तो तुम्हारे लिए कोई नहीं कर रहा, सब अपने लिए। सिर्फ वो बोलने में अच्छा लगता है कि मैं तुम्हारे लिए कर रहा था। ये सवाल मैं समझाया, मान लो कोई बच्चा लेट आया, है ना, अब लेट आया, बोले सर इसको समझ, अरे बस तेरे लिए तो ये कर रहा हूँ, नहीं वो तेरे लिए, मैं अपने लिए कर रहा हूँ, क्योंकि उसके लिए मुझे पैसा आपने दिया। तो एक बात याद रखना हमेशा कि कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर रहा। तो यहां से आपका पता क्या हो जाएगा, आपका ईगो खत्म हो जाएगा। घमंड जो आता है, और मैंने इसके लिए ये किया, मैंने उसके लिए, कोई किसी के लिए नहीं कर रहा। एक चीज याद रखना, हमेशा हम अपने लिए ही कर रहे हैं। और जब ये भावना आ जाएगी ना, यार मैं तो अपने लिए कर रहा हूँ, तो आप आगे बढ़ना चालू कर दोगे, क्योंकि ईगो खत्म हो गया, मैं वो खत्म हो जाएगा। इस क्लियर अबाउट इट? समझ में आया? तो हमेशा हम अपने लिए कर रहे हैं। आज अगर ये फोटोग्राफर ये वीडियो शूट कर रहा है, बोले तेरे लिए मैं वीडियो शूट, नहीं, वो अपने लिए कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि भाई अगर तू वीडियोग्राफर नहीं होता तो तेरे को कौन पूछता। इसका मतलब मैं अपने लिए कर रहा हूं, उसका मुझे पैसा मिलेगा। तो उसके लिए कहां से किया, उसके लिए वो पैसा किया। हाँ, पैसा ना देता तो मैं मान जाता तो उसके लिए कर रहा हूं। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो कोई भी काम अगर हम कर रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए अगर पढ़ा रहा हूँ, सॉरी तुम्हारे लिए नहीं, मैं अपने लिए कर रहा हूँ, उसका मुझे पैसा पे मिलता है। इसके लिए आज ये लड़का गाना गाता है, बोले नहीं मैं उसके लिए भक्ति गीत गाया, नहीं, तुम्हें भक्ति गीत गाया क्योंकि तुम्हें उसमें मजा आ रहा है, इंजॉय कर रहे हो, तुम्हें करियर बनाना है, तो तुम अपने लिए कर रहे हो कि उनके लिए कर रहे हो? नहीं, अपने लिए कर रहे हो। और जिस दिन ये भावना आ जाएगी, आपके अंदर स्किल्स डेवलप होना चालू हो जाएगी, ईगो खत्म हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए। चलो नेक्स्ट। कई बार ध्यान से सुनना, ये सभी चीज सभी लोगों के लिए ये टॉपिक है ना। क्या होता है, मेरे अंदर ये होता था ना कि अगर मैं कहीं से कुछ सीखता हूँ या कोई चीज अगर बताता हूँ, तो ये सोचेगा और यार ये तो यूट्यूब से सीख लिया होगा, ये तो यूट्यूब से ज्ञान ले लिया होगा, ये तो ये कर लिया होगा, और आता है मन में। और इस कारण से
सच में बता रहा हूं, मैं अपनी बात करूं, मैं दुनिया की नहीं बता रहा हूं, मैं अपनी बताऊं। मैं मानता हूं कि आज नहीं तो कल ये आपके साथ भी हो सकता है। तो मैं ऐसा मानता था कि यार अगर ये चीज मैं बोल रहा हूँ, ये चीज मैं बता रहा हूँ, ये चीज मैं कर रहा हूँ, तो ये बोलेंगे यूट्यूब से सीखा, यूट्यूब से ये ज्ञान लिया, यूट्यूब का ये बुक पढ़ के ये फलाना। तो मेरे अंदर ना एक वो होता था, नहीं नहीं नहीं, मैं तो अकेले, मैं तो ये फलाना, मैं तो ये ढकाना। अब मैं बताता हूँ, देखो अगर जल्दी जल्दी कामयाब होना अपनी फील्ड में, अपनी फील्ड की बात बता रहा हूँ, मेरी फील्ड ये, आपकी जो भी हो फील्ड वो डिसाइड कर लेना अपने हिसाब से। अपनी फील्ड के जब भी आप सेमिनार अटेंड करोगे, कोचिंग अटेंड करोगे, उससे रिलेटेड, मैं इन कोचिंग की बात नहीं कर रहा, पढ़ाई लिखाई, मैं तो आपके प्रोफेशन के जिस जो बनना चाहते हो है ना, उसका सेमिनार अटेंड करोगे, कोचिंग अटेंड करोगे। अब उससे फायदा क्या होगा? मान लो कि आपने 4-5 कोर्स, मान लो उससे रिलेटेड 4-5 कोच के पास आपने ज्ञान लिया, शिक्षा ली, है ना, डॉक्टरी करने की, इंजीनियरिंग करने की, मतलब बहुत अच्छे प्रोफेशन, एक अच्छे प्रोफेशनल लेवल पे। अब उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि जब आप मान लो आप पूरी तरह से उस चीज में निपुण हो गए और किसी को इस चीज पढ़ाने जाओगे और नॉलेज दोगे, तो आपके वो जो गुरु है ना, वो वहां पे दिखेंगे नहीं, वहां पे सिर्फ आप दिखोगे। फिर से बोल रहा हूं, आपने कहीं से सीखा, आपने कहीं से किताब पढ़ के सीखा, कहीं ऑनलाइन क्लास लेके सीखा, ऑफलाइन क्लास लेके सीखा, लेकिन जब किसी को आप सिखाने जाओगे, कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई ऐसा सेमिनार रहेगा, तो वहां पे जब आप उनको जो आपने सीखा है और जब वहां पे डिलीवर करोगे, तो जब वो तालियां बजेगी, तो क्या वो गुरुओं के लिए बजेगी? नहीं, वो आपके लिए बजेगी। और यहीं से आपकी सफलता की सीढ़ी स्टार्ट हो जाएगी। और ये मेरे अंदर ये ईगो बहुत रहता था, सीरियसली बताओ, मुझे लगा कि यार लोग सोचे कि यहाँ से सीखा या हमको सिखा रहा, लेकिन ये चीज आप भूल जाते हो, या मैं भूल गया कि वहां पे सिर्फ आप दिख रहे हो स्टेज पे, ना कि वो दिख रहा है। दूसरी बात बेटा प्लीज यार, प्लीज प्लीज प्लीज, तेरे को बोल रहा हूँ, आता था वहां से, आता था, है ना। दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूँ, दूसरी बात ये होगी कि जब भी आप आपके गुरु, आपके टीचर, जो आपके जिनसे आपने सीखा, आप पीछे नहीं हट सकते, आप पीछे नहीं हट सकते, क्योंकि वो आपके पीछे, वो दिख नहीं रहे, लेकिन बैकग्राउंड में वो पर्दे के पीछे, जैसे एक मूवी, हिंदी मूवी देखते हो, मेन कलाकार 3-4 ही दिखते, लेकिन लाख, कम से कम 25-30-40 लोग यूनिट, उनके एक डायलॉग वाला, एक स्क्रिप्ट राइटिंग वाला, एक कैमरे वाला, वो दिखता नहीं। इसी प्रकार जब आप, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो मेरे पीछे आपको पता नहीं होगा, आज मैं जो ज्ञान देता थी 100-200 रुपए जेब में रखने की रह गए थे, है ना, उसको हमेशा मैं बोलता हूँ धीरे धीरे बढ़ा के 500 का नोट रख ही लेना, और वो हमेशा जेब में, अभी नहीं, जब धीरे धीरे बढ़ जाए, अभी 100-200 ही चलाना काम, जिस दिन 500 का नोट गलती से जेब में पहुंचे तो खर्च मत होने देना उसको। जब भी उसको निकालोगे, हमेशा यूनिवर्स को फील कराओ कि मैं गरीब नहीं हूँ, मेरे पास भी पैसा है। कहीं पे भी जाओ, दुकान में, हमेशा अरे जेब में नहीं यार, होता तो ये 500 का नोट है, फील होगा मेरे पास पैसे, यूनिवर्स बोलते इसके पास पैसे। समझ में आ रहा? ये चीज 500 का नोट या 200 का नहीं है तो 100 है, हमेशा जेब कभी खाली मत रखना। इस क्लियर अबाउट इट? समझ में आया? चलो नेक्स्ट। तो आई होप कि ये वाली बात मैंने कोचिंग वाली और ये वाली बहुत अच्छे से समझा। तो आज के बाद गरीब मेंटेलिटी लेके मत जीना। अरुण आ रहा समझ में? कहाँ खो गया? ठीक है, नींद तो नहीं आ रही, समझ में आ रहा सभी के, है ना? तो कुछ दिमाग के ताले खुल रहे हैं, जो अभी तक गरीबी वाली मेंटेलिटी थी, अभी तो बहुत आगे तक जाना। बैठे हो ना सब? जल्दी तो नहीं, किसी को फोन तो नहीं आ रहा? चलो ओके। देखो, इसी से रिलेटेड एक टॉपिक और कवर कर लेते। जब आप कोई चीज, सुनना, जब आप कोई चीज अपने से सीखते हो, जब आप कोई चीज अपने से बुक पढ़ के सीखते हो, मूवी देख के सीखते हो, है ना, या यूट्यूब वीडियो देख के सीखते हो, उससे कोई गारंटी नहीं कि आप सक्सेस हो जाओ। मैं उसका मैं कारण बताता हूँ। लेकिन जब आप कोई गुरुओं से सीखते हो, कोई सेमिनार से सीखते हो, तो इसकी 101% गारंटी कि आप सफल हो जाओगे। उसका रीजन है क्योंकि वो ऑलरेडी सफल शिखर पे बैठे हैं, तो आप तो बैठोगे ही बैठोगे। लेकिन जब आप अकेले चलना स्टार्ट करते होगे, अभी अकेले वाली बात बताऊंगा, पार्टनरशिप आएगी, अभी अकाउंट का भी थोड़ी बात करेंगे। तो जब आप अकेले चलते हो तो कोई गारंटी नहीं। उसका मैं कारण बताता हूँ। कई लोग ईगो आ रहा होगा, अरे सर अकेले तो कई लोग, मैं बताता हूँ। जब आप अकेले चलते हो ना, लिसन, जब आप अकेले चलते हो ना, तो आपको ये नहीं पता रहता कि रास्ता सही जा रहा हूँ कि गलत। गलती से कोई 1000 में चला जाता है, लेकिन साला जब कोई 3-4 हमारे गुरु रहते हैं ना, वो बताते उत्तर वाली में जाना, फिर राइट में मुड़ना, फिर लेफ्ट में मुड़ना, फिर सीधे यहाँ चले जाना,
साला सफल हो गए ही हो गए। तो आज से गरीबी मेंटेलिटी अकेले वाली छोड़ के हम सब साथ होकर चलना है। समझ में आ रहा? समझ में आ रहा? तो ये नहीं कि मैं अकेले पढ़ के मैं ये कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा। हाँ, आपको अपने फील्ड का डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, जो भी बनना है, अपने फील्ड का वो कोच हायर करना है। एक कोच तो आपकी जिंदगी में होना ही चाहिए। विराट कोहली का कोच कोई नहीं जानता, उसका कोच था। सचिन तेंदुलकर कोई नहीं, उसका कोच था। तो तुम इतना ईगो से क्यों भरे हो? तुम तो अभी कुछ भी नहीं हो। तो इसका मतलब कि कोच रहने से सही डायरेक्शन मिलता है। समझ में आ रहा? तो अगर आगे बढ़ना है, घर वालों को छोड़ दो, उनके जीने दो, उनके इनके हिसाब से, उनको इंटरफियर भी मत करो, अपनी जिंदगी को बदलो। देखो, आप लोगों ने देखा होगा हमारे यहाँ बहुत सारे गुरु, आजकल तो रोज ही एक नया गुरु आ रहा है ना बाजार में हाँ, नए नए गुरु, जो रियल गुरु है तो उनको आप नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता, क्योंकि वो बेचारे, उनको ना कोई कवर कर रहा है ना कोई ये, अब वो दुनियादारी से सच्चे जो गुरु होते हैं उनको ढूंढ के जाना पड़ता है। ये गुरु तो जब भी टीवी वो मोबाइल ऑन करो ये आते हैं, हमको सुनो सुनो ऐसा ऐसा बताते रहते हैं ना। अब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, जितने भी गुरु हैं ये सब भगवत गीता, बाइबल और कुरान इनकी बातें करते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनते जाना, भगवत गीता कुरान पे बात। और ये जिंदगी भर तुमको यही ज्ञान पेलते रहते हैं कि भगवत गीता पढ़ो और ये करो, ऐसा करो। मैं एक चीज बोलता हूँ, पढ़ो, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, भगवत गीता पढ़ो। ये सिर्फ ये ठीक उसी प्रकार है कि फॉर एग्जाम्पल इसको ऐसा मान लो कि आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक कहीं जाना हो, मान लो बॉम्बे से दिल्ली तक जाना हो। ठीक है, बॉम्बे से दिल्ली तक जाना हो, और बॉम्बे से दिल्ली तक का वो जो सफर है वो आपकी भगवत गीता में लिखा है। ध्यान से सुनना, आपको दिल्ली से बॉम्बे तक जाना हो, ठीक है, या दिल्ली से बॉम्बे तक जाना हो, और वो भगवत गीता वो उतना उसमें, या बाइबल या कुरान उसमें ये सब लिखा है ना, वहां तक, उस स्थान से वहां तक जाने के लिए कौन सा रास्ता, ये वाला भी रास्ता, ये वाला रास्ता भी अच्छा रास्ता, ये बुरा रास्ता, ऐसे लोग यहाँ पे मिलेंगे, ऐसे लोग यहाँ पे मिलेंगे, ऐसे हर चीज के लिए आप यहाँ से यहाँ जाओ, मतलब भोपाल से इंदौर जाओ, ये सारी चीजें इस टाइप के, वो रास्ता, वो बीच का जो गैप है उसमें सारी मुश्किलें, सारी अच्छाई, सारे लोगों के बारे में लिखा है ना। ठीक है, यही बाइबल में लिखा है, यही भगवत गीता में लिखा है। लेकिन इसके बाद अब अगर उसके आगे जाना है तो फिर कौन सी गीता पढ़े, फिर कौन सी भगवत गीता। और प्रॉब्लम ये है ना कि जो लोग हैं अपने यहाँ पे इंडिया के, है ना, ये बढ़ क्यों नहीं रहे, और ये जो बैठे रहते हैं भगवत गीता का ज्ञान देते रहते हैं, इनको भी पता कि इनको फंसा रहा हो, ये क्या करते पता है, ये रिवर्स गाड़ी चलाते रहते, बॉम्बे तक, दिल्ली से बॉम्बे पहुंचा देंगे, बॉम्बे से फिर दिल्ली ले आते, और दिल्ली से फिर बॉम्बे पहुंचा देते, और फिर दिल्ली ले आते, और भक्त बढ़िया ये। तो गीता तो खत्म ही नहीं हो रही, बाइबल खत्म ही नहीं हो रही, और वो रिवर्स में तुमको दौड़ा रहे हैं। आप यहां से सुनना, अगर रियल में भगवत गीता और बाइबल आपने जान लिया और पढ़ लिया, तो जब आप इसके बाद आप बॉम्बे से दिल्ली पहुंच गए, तो उसके बाद जब आगे चलोगे, आगे का रास्ता तय करोगे, तो आपके अंदर से गीता और भगवत गीता और बाइबल खुद निकलना स्टार्ट हो जाएगी। तुम्हारे धर्म गुरु तुमको उलझा के रखे, इसी चक्रव्यूह में तुम्हें उलझा के रखे, यही भगवत गीता, कृष्ण पाठ, फलाना पाठ पढ़ा के अपना घर द्वार महल खड़ा कर रहे हैं, और तुम लोग बस वही दिल्ली से बंबई, बंबई से दिल्ली, दिल्ली से बंबई, वहीं वहीं घूम रहे हो। जैसे तुमने भगवत गीता पढ़ो, पढ़ के उसको इंप्लीमेंट करो। आप गलती क्या करते हो, आप फॉलोअर बन जाते हो, आप उनके प्रशंसक बन जाते हो, और वो यही चाहते आप रिवर्स में चलते रहो। और जैसे आपने तय किया कि अब मुझे बॉम्बे से दिल्ली तक तो ये भागवत गीता ने पहुंचा दिया, अब इसके बाद क्या, इसके बाद जो भी सफर तय करोगे भागवत गीता से लेके या बाइबल या कुरान से पढ़कर, उसके बाद आपके अंदर से ही भागवत गीता निकलना स्टार्ट हो जाएगी। जिन्होंने भी लिखा भागवत गीता कुरान, ये भी एक इंसान ही थे, इन्होंने कोई कहीं से नहीं, इन्होंने रास्ता अपना चुन लिया, जाते गए, भगवत गीता उनके अंदर से निकलते गई, आपके अंदर से भी निकलती जाएगी, जब अपना रास्ता सही डायरेक्शन, अपना गोल चुन लोगे। और ये जो धर्म गुरु ये बैठे आपको रिवर्स में दौड़ाते रहेंगे। मजा आ रहा, ये आपको दौड़ाते रहेंगे, है ना। तो जिस दिन आप अपना गोल सेट कर लिया, तो मैं गलत नहीं बोलता, उसको पढ़ो भगवत गीता और कुरान,
बाइबल, ये जितनी भी चीजें हैं इनको पढ़ो और इसके बाद आगे बढ़ जाओ, इम्प्लीमेंट करो, एक्शन लो और आगे बढ़ जाओ। भगवत गीता आपके अंदर से ही आना स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर? कुछ आया दिमाग में? ठीक है, तो आपको रिवर्स कोई दौड़ा नहीं पाएगा। अभी क्या कर रहे हो, ये जितने भी हमारे मिडिल क्लास है, ये सब लोग हैं, ये सब वही कथा सुन के आए और फिर जाके वहीं पे ये करने लगते। और वो यही तो चाहते हैं, वो जो बैठे हैं वहां पे, वो यही तो चाहते हैं वहां पे जो बैठे वो ज्ञान देने के लिए। वो अगर एक बात बताओ कि अगर वो नहीं होगा तो भीड़ कैसे बढ़ेगी, है ना? कायदा तो ये होना चाहिए। एक बात बताओ, जब तुमने वो पाठ 2 बार 4 बार पढ़ लिया तो फिर तुम बार बार, मतलब तुम साला तुम इतने निर्लज्ज निर्लज्ज हो गए कि बार बार वही चीज को। इसका मतलब कि तुम अब वो भगवत गीता के लिए नहीं जा रहे हो, वो गुरु के लिए जा रहे हो, उसके तुम प्रशंसक बन गए। और वो गुरु को अगर कोई आंख ऐसा करे तो बोला कैसे मेरे गुरु, लड़ाई दंगे प्रसाद हो रहा है, तो फिर भगवत गीता कहाँ गई? भगवत गीता में क्या कि एक गाल अगर कोई मारे तो दूसरा खोल दो, वही गुरु ने सिखाया है। यही तो उसमें सब सिखाया गया था भगवत गीता, इनमें सब सत्य के राह पे चलो, फलाना ढिकना, ये सब, राइट? तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि भगवत गीता पढ़ो, बाइबल पढ़ो और इसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करो और आगे बढ़ जाओ, ना कि रोज रोज रिवर्स गाड़ी चलाओ कि फिर पहुंचे, फिर आए, फिर गए, फिर पहुंचे। ठीक है, ये समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अब क्या होता है, ध्यान से सुनना, ये तुम लोग के लिए थोड़ा मजेदार रहेगा। कुछ लड़के या कुछ लड़कियों का ब्रेकअप हो जाता है, ठीक है? और अब ध्यान से सुनना, है ना? कुछ लड़के या कुछ लड़कियों का ब्रेकअप हो जाता है और वो 2-4 दिन के लिए आप सेट हो जाते हैं, खाना पीना नहीं खाते, जो नॉर्मल होता है, सही में नहीं, भूख ही नहीं लगती, है ना, नहीं खाते। अब होता क्या है, लेकिन एक लड़का 1 महीना या 1 हफ्ता या 1 महीना ज़्यादा से ज़्यादा, और फिर इसके बाद उससे उबर के अब वो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में आ जाता है। लेकिन एक लड़का इतना बड़ा मजनू होता है, उसको साल लग जाते हैं उससे निकलने में। आ जाओ, एक ऐसा मजनू रहता है, देवदास रहता है, उसको सालों लग जाते हैं। आप यहाँ पे ये बोलोगे, या फिर कोई बिजनेसमैन या कोई काम काज वाला व्यक्ति है जिसकी जॉब छूट गई, है ना? अब वो क्या करेगा कि वो जॉब छूट गई, घर पे आके मनहूस शक्ल लेके बैठा रहेगा, 1 हफ्ते 2 हफ्ता दुनिया भर की बुराई करेगा, बताएगा, 1 महीना 2 महीना, पता चले 6 महीने। और एक आदमी की नौकरी छोटी, 1 हफ्ता हुआ, 1 हफ्ते के बाद वो इंटरव्यू देना चालू किया और अपना नॉर्मल जिंदगी में आ गया। अब ये होता कैसे? अब कई लोग ये बोल सकते हैं कि वो लड़की से सच्चा प्यार करता था इसलिए वो सदमे में चला गया, इतना ये हुआ। तो क्या वो लड़का जो 1 हफ्ता डिस्प्रेशन में क्या नहीं करता, तो वो भी उतना ही करता था। बट अब प्रॉब्लम क्या हो, ये आपका एक नेचर है, ये कोई यार प्यार नहीं था वो एक साल के लिए, हाँ, वो आपका नेचर बना हुआ। एक लड़के का नेचर ऐसा है कि कोई भी प्रॉब्लम आए वो 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता तक वो करता है और इसके अपने आप को रिचार्ज कर लेता है और निकल जाता है ना? और एक आदमी का ऐसा है कि उसको एंजॉय कर रहा होता है, उसको नेचर बन गया होता है कि इसमें कम से कम 1 साल दुनिया को दिखाना है, असली आशिक तो मैं ही हूँ साला, सारे आशिकों का रिकॉर्ड तोड़ना है। 1 साल मैं 1.5 साल रह के उस लड़की के चक्कर में बताऊंगा, रिकॉर्ड तोड़ते, नेचर बना है। आ रहा समझ में? तो आज के बाद अगर कोई मजनू ऐसा बोले तो बोल दे तेरे जैसे मजनू बहुत देखे साले, फालतू मध्य बत्ती काम काज कर। अब इसके निकलने का एक तरीका बताता हूँ, चलो आगे बढ़ते। ठीक, कहाँ गया, कहाँ था? ठीक है, चलो। तो ये क्या होता है, इसका स्वभाव या नेचर होता है। ये क्या होता है, स्वभाव नेचर, ये पक्का बता रहा हूँ, है ना? अब मैं सिर्फ प्यार मोहब्बत की बात नहीं, मैंने बिजनेस में वो जो जॉब छूटा उसका भी बता दिया। एक आदमी क्या करेगा 1 हफ्ते तक, इसके बाद बोलेगा छूटा तो छूटा, वो आगे की कोशिश करो। और एक उसको दुनिया भर में बता के उसको, ये उसका मतलब नेचर है, वो कोई उसको दुखों की तरह नहीं लगा, उसका नेचर बन चुका है।
है ना। वो कोई एकम बेकअप से दुखी नहीं है, उसका स्वभाव ही है। वो लड़की नहीं भागती, उसकी लड़की वो छूट नहीं छूटती, उसकी जॉब छूट जाती तब भी वो साला ऐसे ही करा रहता है। उसको पकाता जो उसके साथ घूमती है बोल बोल के, वो एक साल तक कि मेरा जॉब, अरे साले जा दूसरा ढूंढ ले, है ना। अब अगर इन चीजों से निकलना है ना, तो क्या करना है कि कभी भी अगर कहीं पे जॉब छूट जाए, अगर मान लो कंपनी की जॉब छूट जाए, अब क्या करें, भले मान लो उसी की गलती में बोलता हूं, तुम्हारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, बॉस बन जाओ, आई एम द बॉस। जब तक ये फीलिंग नहीं आएगी आप वहां से निकल ही नहीं पाओगे। देखो जो देवदास बने रहते हैं ना 1 साल, आखिर वही वो सोच के उसको छोड़ पाता है जो वो 1 हफ्ते में छोड़ दिया था। वो अपने आप को इस लेवल पे ले आता है कि यार अब ठीक है, जो हुआ हुआ, अब उसको अब छोड़ना है तो अच्छी वाली देख लेता है, उससे सुंदर देख लेता है और उसकी फोटो रखना स्टार्ट कर देता। नहीं बोलती तो फोटो रखने लगता उससे सुंदर वाली। अब तो भूलेगे साला, मोबाइल पे सेट कर लेता, अब तो भूलेगे। ठीक है। और यही काम वो साला, वो जो देवदास 1 साल में रहता है वो भी यही करेगा, लेकिन वो 1 साल ऐसी तैसी करवाते रहता है। इसी प्रकार जब अगर कंपनी से जॉब छूटती है, कंपनी से कोई जॉब छूटती है ना, वहां पे तुम कुछ कर नहीं सकते। यू आर गरीब, यू आर हेल्पलेस, यू आर मजबूर। तो आपको क्या करना है, माफ करना। और माफ कौन करता है, आई एम द बॉस, मैं बॉस हूं, माफ किया। समझ में आ रहा। जब तक ये गट्स और ये फीलिंग नहीं आएगी, उससे डबल सोच लो, माफ कर दोगे। जब तक ये फीलिंग नहीं आएगी ना, वो दिमाग में चलता रहेगा। तो आज के बाद क्या करना है, कैसे हो, तुरंत एक्शन। कुछ प्रॉब्लम हुई, लड़की छोड़ गई, तुरंत दूसरी फोटो स्कैनिंग कराओ, ये कराओ, झमाझम रात भर में चेंज पूरा। उसमें बताते एक बार शादी लोग होते, एक चीज हमेशा याद रखना, आपने जिस पल को भी कभी इंजॉय किया है, जिस पल को सबसे ज्यादा इंजॉय किया है, वो हमेशा आपका प्रेजेंट था। आपने प्रेजेंट में खूब हंसा होगा, आपने प्रेजेंट में खूब अच्छा क्रिकेट खेला, आपने प्रेजेंट में खूब अच्छे दोस्तों से बातचीत की हुई, आपने प्रेजेंट में बहुत अच्छा खाना खाया, उसका स्वाद लिया होगा। इसका मतलब ये जिंदगी जो है ना, प्रेजेंट में आपकी सांसें चल रही हैं, आप जिंदा हो, ताली। समझ में आ रहा है। तो हमेशा वैल्यू होती है प्रेजेंट की। पास्ट तो चला गया, बहता पानी था, ठीक है, लेकिन जो पानी, जो फ्यूचर आ रहा, जो मेरे पैरों को टच कर रहा हो पानी, वो आपका प्रेजेंट। तो हमेशा प्रेजेंट की इज्जत करो, हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में, क्योंकि आज जो भी आप हो, मैं हूं, आप हो, हम सब प्रेजेंट की वजह से हैं। तो आपने जितनी भी खुशियों को सेलिब्रेट किया है, सब प्रेजेंट मोमेंट में ही किया है। जितने भी आपने दुख को रोया है, प्रेजेंट में ही रोया है। समझ में आया। हमेशा वो सारे दुख सुख वाले काम आपने प्रेजेंट में किया है, तो प्रेजेंट को बेहतर बनाओ। कि तुम्हें दूसरा अपना स्थान देना है। यहाँ वो सिर्फ डायलॉगबाजी पेलते हैं। उन्होंने तो कसम खा के रखी कि बढ़ के बता साले, देखते हैं। उन्होंने वो सारी तैयारियां आपके घर पे कर दी हैं कि तू बढ़ नहीं पाएगा। वो सारी मूवी वो देखते हैं जो आपके बढ़ने नहीं देते। वो मूवी देखते हैं, एक हीरो है जो साला हमेशा गरीब ही रहता है, उसके 3-4 बहन रहती और वो अकेले रहता है, क्योंकि बदला भी तो लेना है। और हम जैसे मिडिल क्लास के लोग उसकी बहन को ले जाएंगे, और वो ले जाने वाला कौन रहता है, बहुत पैसे वाला रहता है, उसको बहुत नौकर चाकर रहते हैं। हमें ऐसा हमारे माइंड में छाप दिया गया है कि जितने भी पैसे वाले लोग होते हैं ये बुरे होते हैं, अरे जो गरीब लोग होते हैं ये सब हमेशा अच्छे होते हैं। तो मूवी भी ऐसे बनाते हैं, उनको पता है कि मूवी ऐसी। तो वो क्या करते हैं कि एक हीरो होगा और बहुत गरीब घराने को होता है ना, और अगर वहां से भी काम नहीं चलता तो उसकी 3-4 बहन रख देंगे, वो विलन उठा के ले जाएगा और फिर जाके मंदिर में घंटा बजाएगा, ये करेगा, और फिर जाके अब इसकी ऐसी मिथुन वाली आ गई आत्मा। जबकि होना उल्टा चाहिए। आपको तो बहुत पैसे कमाना है, आपको तो बहुत अच्छे कपड़े पहनना है, आपको तो एरोप्लेन में घूमना है, तो आपको उसको पसंद करना चाहिए। लेकिन आपको उस मूवी के द्वारा किसको पसंद किया जा रहा, गरीब को। तो आपकी मेंटेलिटी रिच होगी कि गरीब होगी, गरीब होगी, गरीब होगी। तो ऐसी मूवी को आज के बाद देखना बंद कर दो, गरीबी। और आपको पसंद, जबरदस्ती पसंद किया करवाया जा रहा कि नहीं तेरे को इसको पसंद करना पड़ेगा।
नहीं नहीं, ये इसके साथ अत्याचार हुआ, उससे अत्याचार करवाते हैं साला, हैं वो पैसे वाले से। और तुमको यहाँ पे माइंड में क्या घुसे थे, पैसे वाले लोग बेकार होते हैं, पैसे वाले लोग ऐसे होते हैं, गरीबी से ही हमारी 2 वक्त की रोटी अच्छी है। क्लियर, समझ में आया? तो आज के बाद ये आलतू फालतू वाली पिक्चरें देखना बंद, देखना अमेरिका की हॉलीवुड मूवी देखो जिसमें 10 कदम आगे की सोच के लिए बताता, मोटिवेशन की वीडियो देखो। अपने कई हिंदी मूवी भी अच्छी, चक दे इंडिया, भाग मिल्खा भाग, इनको देखो जो मोटिवेशन है। ये फालतू वाली मत देखो जो एक हीरो को गरीब बना दिया, लड़की को गरीब बना दे, और वो विलन तो हमेशा अमीर ही रहता है अपने यहाँ का, है ना, और उसको तुम्हें तो विलन से नफरत करवा रहे। मैं आपको नहीं बोलता आप विलन बनो, लेकिन वो पिक्चर में आपको बता क्या रहे, आपको जाने अनजाने आप गरीब बन गए। आया समझ में? ठीक है, चलो तो अब मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, पहला, बिलीव इन योर सेल्फ दैट यू कैन डू, यानी कहने का मतलब यह है कि अपने आप पे पहले भरोसा करो कि ये मैं कर सकता हूं। अपने आप पे भरोसा कर लो कि ये मैं कर सकता हूं, तो आप कर लोगे। ये मैं वो रूल बता रहा हूं जो 10 साल का गोल आप 6 महीने 5 महीने में पूरा कर लोगे, या 1 साल में ज्यादा से ज्यादा, है ना। तो लेकिन इन पे काम करना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि मतलब कि हवा की बात है, और नहीं 10 साल का 50 साल भी लग जाएगा, नहीं हो पाए। तो क्या करना है, सबसे पहले अपने आप पे भरोसा करना कि मैं जो काम में, अब वो कौन सा काम है मैं अभी आगे वाले टॉपिक में बताता हूँ ना, चाहे वो पढ़ाई का हो, चाहे वो बिजनेस का हो, चाहे वो फोटोग्राफी, किसी भी ले लेना, वो हेल्प फील्ड के लिए, कि ये कोई भी काम बड़ा करना है, सबसे पहले आपके दिमाग में उसकी पिक्चर, अभी मैंने फैमिली वाली बात बताया था, आपकी हर चीजों की पिक्चर बनी हुई है, हीरो हीरोइन की, इधर उधर की, फ्रेंड की, लेकिन अपनी फैमिली की पिक्चर नहीं बनी। तो मुझे इनको क्या सुख देना है, मुझे इनको कैसे घर, मतलब कैसे घर खरीद के देना है, कैसी गाड़ी खरीद के देना है, ये पिक्चर आपकी नहीं बनी, अपने लिए खुद की नहीं बनी, तो मुझे कहाँ पहुंचना है, समझ में आ रहा? तो पहला क्या है, अपने आप पे भरोसा करना है कि मैं जो कर रहा हूं, जो गोल के लिए, वो मैं कर सकता हूं, खत्म। तो ये पहला। दूसरा, ध्यान से सुनना, ये कुछ लोगों के लिए पता नहीं है पॉसिबल कि नहीं, 6 महीने के लिए अपने आप को सारे दोस्तों से डिस्कनेक्ट कर लो। सफलता का जितने भी कामयाब लोग हैं, किसी को भी उठा के देख लो, 6 महीना साल भर के लिए वो अपने दोस्तों से लिंक तोड़ दिए थे, कोई नहीं। अब लिंक तोड़ना ऐसा नहीं कि अब उनको, मतलब लिंक तोड़ना ऐसा, फोन पे हेलो हाय कर लो, बात कर लो, और वो लड़के लड़की से जिसका गोल हो, और 6 महीने के लिए अपने आप को बंद कर लो दरवाजे में, अपने आप को, और उसके बाद अपने विजन के साथ, आप और आपका गोल, 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 6 महीने तक। कोई भी क्षेत्र, चाहे वो यूट्यूब का क्षेत्र हो, चाहे बिजनेस का क्षेत्र हो, फोटोग्राफी का क्षेत्र हो, पढ़ाई का क्षेत्र हो, सारे दोस्तों यारों से एकदम डिस्कनेक्ट, बिना मतलब की कोई बातें नहीं करना, मुझे अपने गोल पे फोकस करना, देखना सफलता कैसे नहीं आई। ये उन लोगों की बात बता रहा हूँ जो बहुत आज से इस लेवल पे है, ठीक है, ये दूसरा। तीसरा, फाइंड अ मेंटोर। तीसरा काम क्या करना है कि आपको एक अच्छा गुरु ढूंढना है। जो गोल है आपका, कम से कम 3 रीजन, कम से कम 3 कारण आपके होना चाहिए कि ये गोल मुझे अचीव करना है, तो क्यों करना है, वो लिखित होना चाहिए। माँ बाप के लिए, अपने लिए, घर वालों के लिए, समाज के लिए, ऐसा तगड़ा गोल ना। यहाँ से एक कहानी बताता हूँ। देखो, याद है मैंने कल बताया था जो कहानी में यार बताना है, लेकिन एक बार क्या हुआ था, देखो आपके अंदर का संकल्प कैसे जगता है, डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प कैसे आता है। क्या हुआ था कि, थोड़ी पानी पी लूं। देखो चालू है ना, हाँ, देखो कहानी कुछ और ये सच्ची, आप गूगल में जाके सर्च कर सकते हो। हुआ क्या था कि एक आदमी था, उससे शराब नहीं छूटती थी, ठीक है, और वो चाह भी रहा था कि छूट जाए शराब, लेकिन छोड़ नहीं पा रहा था। कई आपके गली मोहल्ले में भी लोग बागों में, वो जब यूँ रहते नॉर्मल, तो बोलते बेटा मैं छोड़ना तो चाहता हूँ लेकिन छूट ही नहीं रही, होता ना, या कोई सिगरेट छोड़ना चाहता है, या कोई शराब छोड़ना चाहता है। तो वो जो इंसान था, वो सिगरेट पीने की उसकी लत थी, और वो छोड़ नहीं पा रहा था। शराब, मतलब शराब बोल रहा हूँ, सिगरेट पीने की लत थी, वो छोड़ नहीं पा रहा था। इतने में क्या होता है कि एक दिन ऐसे कमरे में अंदर
सिगरेट पी रहा था और एक उसकी 8-9 साल की बच्ची अंदर आती है और दरवाज़ा ऐसे नॉक करती है और एकदम से जब वो मतलब ऐसे दरवाज़ा बंद था और वो पी रहे थे उसके पापा सिगरेट, तो वो आई और एकदम से नॉक की दरवाज़ा, तो उसको लगा होगा, फिर ऐसा धक्का दी तो एकदम से खुल ही गया दरवाज़ा, है ना। तो अंदर गई, उसके पापा को देखा तो सिगरेट पी रहे, वो गई और कुछ भी नहीं, अपने पापा से वो मुंह में ऐसे लगा दी सिगरेट, उसको खींचा और ऐसे तोड़ के फेंक दिया। उसके पापा ने उस लड़की को बड़े गुस्से की नज़र से देखा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हें इतना भी तुम्हारे संस्कार नहीं है, तुम्हें इतना भी नहीं सिखाया गया कि तुम्हें मतलब अपने पापा से तुम ऐसे मतलब बिहेव कर रहे हो, ये कर रहे हो। पता उस लड़की ने बोला, उस लड़की ने क्या बोला, उस लड़की ने ये बोला कि पापा मैं दिल से चाहती हूँ कि जिस दिन मेरी शादी हो उस दिन आप कन्यादान करने के लिए वहाँ पे जरूर हो। नहीं आया समझ? उस लड़की ने ये बोला कि पापा मैं चाहती हूँ कि जिस दिन मेरी शादी हो और जब कन्यादान के लिए वहाँ पे बुलाया जाए तो आप वहाँ पे हो। तो उसका मैं एक सोल्यूशन, राइट, दिमाग में नहीं आ रहा, सोल्यूशन बताता हूँ। देखो वहाँ पे क्या हुआ, देखो उस आदमी को फिर से मैं लेके आता हूँ कैरेक्टर में। वो आदमी से सिगरेट नहीं छूटती, वो दिल से चाहता था कि सिगरेट छूट जाए, लेकिन वो छोड़ नहीं पा रहा था। उसकी आदत हैबिट में उसके बैठ गई थी दिमाग में। लेकिन जब उस लड़की ने बोला कि पापा जब मेरी शादी हो तो जब कन्यादान के लिए पापा को बुलाया जाए, माँ बाप को बुलाया जाए, तो माँ के साथ आप भी कन्यादान करने के लिए वहां पे उपस्थित हो। जो उसके दिमाग में हैबिट बनी थी सिगरेट की, वो सिगरेट हट गई वहां से और कन्यादान वाली वहां पे हैबिट कि मुझे अपने बेटी का कन्यादान करना है। इसी प्रकार अगर आपके दिमाग में कोई हैबिट बनी है और वो नहीं छूट रही है तो उसको सबसे बेहतर है कि उसको एक रिवॉर्ड के रूप में या उसको एक दुख के रूप में, जैसे वो लड़की का कि अगर मैं सही बात है कि कल के अगर मैं दुनिया से चले गया तो मेरी बेटी का कन्यादान कौन करेगा, मेरी बेटी का लालन पालन पोषण कौन करेगा। उसको वो जो 2 मिनट भी नहीं लगे और वो हैबिट गायब हो गई। अगर इसी प्रकार आपकी भी कोई ऐसी हैबिट बनी हो और नहीं छूट रही, उसको एक बड़ा रिवॉर्ड के रूप में, हो सकता है वो दर्द हो, वो दुख हो, या बहुत बड़ा हैप्पीनेस हो, खुशी हो, उसको जगह दे दो, बदल जाएगा।